अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज अख्तर असलम एंड आई हैव डन माय फार्मेसी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर एंड आई एम a lecturer at Zuhan College of Pharmacy. The subject I am going to teach you is pharmaceutics 3. First of all, we should know what is pharmaceutics 3. It's a combination of two subjects, hospital and community pharmacy. Our first chapter is about hospital and hospital pharmacy. So we should know what is community pharmacy. कम्युनिटी फार्मेसी जिसे हम आम जबान में रिटेल फार्मेसी भी कहते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, क्या फंक्शन है, ये डिस्पेंसिंग में इन्वॉल्व होती है, कंपाउंडिंग में, ठीक है, काउंसलिंग में। सिर्फ हमने मेडिसिन देनी नहीं है पेशेंट को, उसे बताना भी है कि हमने मेडिसिन यूज़ कैसे करनी है, ठीक है, काउंसलिंग भी करनी है। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हॉस्पिटल। हमें सबको पता है आम जबान में हॉस्पिटल कौन सी जगह होती है जहाँ पे इल पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो हम एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं हॉस्पिटल की, ठीक है। हॉस्पिटल एक ऐसा हेल्थ केयर यूनिट है जिसमें डिफरेंट स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं और ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल का क्या मतलब है, मतलब जो भी वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, फार्मासिस्ट हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके पास एक प्रॉपर डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये होगी हमारे हॉस्पिटल के बारे में, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमें देखना है कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। आपको पता है हर हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिकेशन responsible for supply of medications to inpatients and outpatients. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये इन पेशेंट्स क्या हैं और आउट पेशेंट्स क्या हैं। इन पेशेंट्स वो होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, मतलब कि वो आए हैं एक दिन से ज़्यादा या बेशक वो एक मंथ रहे हैं, वो एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। और आउट पेशेंट वो हैं जो अपना ट्रीटमेंट लेके वापस घर चले जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहते, ठीक है। ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन हॉस्पिटल फार्मेसी का। और इसको सुपरवाइज कौन कर रहा है, फार्मासिस्ट, ठीक है। इसकी जो सुपरविजन है वो एक फार्मासिस्ट करता है, ताकि वो इंश्योर कराता है कि वहाँ पे जो डिस्पेंसिंग है, कंपाउंडिंग है, वो ठीक तरीके से हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो फार्मासिस्ट होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो इसको सुपरवाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ना हॉस्पिटल फार्मेसी में कि इसका फंक्शन क्या है, ये सप्लाई करती है मेडिकेशन इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट को। तो हम पहला अपना पॉइंट यही लिखेंगे, परचेज एंड सप्लाई मेडिकेशन फॉर इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स। आगे क्या इसका काम है, ये इंश्योर कराती है कि क्वालिटी मेडिसिन होनी चाहिए, ठीक है। इंश्योर क्वालिटी एश्योरेंस, या ये प्रोवाइड करती है क्वालिटी एश्योरेंस फॉर मैन्युफैक्चर्ड एंड परचेज फार्मास्यूटिकल्स। फॉर मैन्युफैक्चर्ड एंड परचेज फार्मास्यूटिकल्स। और इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है, ये पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल को मेंटेन करती है, मेंटेन पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल एंड प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन क्या होती है, ठीक है। हम आम जबान में नुस्खा कहते हैं। होता क्या है, जब आउट पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो वो डॉक्टर इसे एक प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है। तो जनरली जो हॉस्पिटल है, खास कर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन अपने पास रख लेते हैं
और जो कार्बन कॉपी है वो पेशेंट को दे देते हैं। वो रखते क्यों है अपने पास, ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे कि हमने साल भर में या एक प्रॉपर टाइम में कितनी मेडिसिन पेशेंट को गई हैं, ताकि वो स्टॉक अपना उस लिहाज से मंगवा सकें कि कौन सी ज़्यादा सेलिंग आइटम्स है, कौन सी ज़्यादा वो दे रहे हैं, ताकि उस लिहाज से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करें। ठीक है। और उसके बाद हमने बात की है पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल की। अगर हम बात करें इन पेशेंट की, आउट पेशेंट तो अपनी प्रेस्क्रिप्शन की मेडिसिन लेके घर चला जाता है, लेकिन जो इन पेशेंट है वो एडमिट रहता है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर उसे एक प्रॉपर फाइल बना के देता है जिसमें वो प्रॉपर टाइमिंग लिखता है कि कौन सा इंजेक्शन कब लगाना है। तो नर्सिस या पैरामेडिकल स्टाफ जो भी डिस्पेंसर्स हैं उस लिहाज से उन्हें वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और अगला इसका फंक्शन है कि ये ट्रेन करती है फार्मेसी टेक्नीशियन को, उनकी एक्टिविटी को भी सुपरवाइज करती है। सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। और उसके अलावा इसका क्या फंक्शन है, इसका ये भी काम है, सिर्फ मेडिसिन प्रोवाइड करना इसका काम नहीं है, इसका ये भी काम है कि ये ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे डॉक्टर्स को भी, फार्मासिस्ट को भी, नर्सिस को भी, डिस्पेंसर्स को भी और सारे पैरामेडिकल स्टाफ को। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड ड्रग थेरेपी to doctors, nurses and paramedical staff. ठीक है, ये सारे इसके ओवरऑल हमने फंक्शन देखे हैं। ये इसमें से क्वेश्चन बनता है आपके लिए। ठीक है, आपको पता है ये आपका 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इसमें से 30 मार्क्स की एमसीक्यूज होंगे और 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन होंगे, तो ये कभी कभी आपके पेपर में आ जाता है ये मेरा ऑब्जेक्टिव। तो ये बहुत ईजी है, आपको जस्ट कंसेप्ट याद रखना है और आप इसे खुद से लिख सकते हैं। ठीक है। और आगे हमने पढ़ना है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन। Hospital and its organization. आपको पता है हर हॉस्पिटल की अपनी जो है तरतीब है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल का अलग सेटअप है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अलग सेटअप है। इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनको मैनेज करते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर मैनेज्ड बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जिसे हम एमएसपी कहते हैं। और जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, जो फौजियों के अस्पताल होते हैं, वो उन्हें कौन मैनेज करता है? कमांडिंग ऑफिसर। मिलिट्री हॉस्पिटल आर मैनेज्ड बाय कमांडिंग ऑफिसर। ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लेते हैं। और इसमें एक दूसरी बात ये भी है, ये जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है इसको कौन अपॉइंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसे मुंतखब करती है। ठीक है, ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट इज अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। और जो हमारी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मेन 3 इसके हिस्से हैं। ठीक है, पहला है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया। सेकंड उनका डायरेक्टर है जो उनको हेड कर रहा है, ठीक है, उनकी निगरानी कर रहा है। और थर्ड है हमारे पास मेडिकल स्टाफ। ठीक है, इनको 1 बाय 1 देखते हैं। पहला पार्ट क्या है हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन का? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओवरऑल तमाम चीज़ों को देख रही होती है। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास डायरेक्टर जो उनको हेड कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल। और थर्ड हमारे पास मेन क्या है? मेडिकल स्टाफ, जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हॉस्पिटल में। अब मेडिकल स्टाफ में क्या क्या आ जाएगा? डॉक्टर्स आ जाएंगे, नर्सिस आ जाएंगे, डिस्पेंसर्स आ जाएंगे, सारा जो मेडिकल स्टाफ है। ठीक है, डॉक्टर्स, नर्सिस, डिस्पेंसर्स, और क्या है हमारा? पैरामेडिकल स्टाफ का। ठीक है, ये थी हमारी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। तो
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। मेडिकल स्टाफ क्या होता है मैडम? मेडिकल स्टाफ देखिए जैसे हॉस्पिटल में जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मेनली इसमें डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सिस हैं, डिस्पेंसर्स हैं, LHDs हैं, सारे जो मिल के मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्टर क्या होता है मैडम? डायरेक्टर जैसे आपके प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, आपको ओवरऑल इसको देख रहे हैं, उसी तरह इनका भी डायरेक्टर होता है।